दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी जल्दी आ जाइए दोस्तों सब लोग। और देखिए आज हम लोग स्टार्ट करने चले हैं दोस्तों 22 दिसंबर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। तो आ जाइए फटाफट सब लोग और शुरू करने चल रहे हैं हम लोग आज का करंट अफेयर। देखते हैं आज हमारे लिए कौन कौन से खास प्रश्न यहाँ पर दिए गए। ध्यान दीजिए, रोज सुबह के 6 बजे स्टडी 91 चैनल पर इस तरह के करंट अफेयर आपको देखने को मिलते हैं और वाकई आप करंट अफेयर की क्लासेस पढ़कर मजा आ जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि रिवीजन जो इतना ज्यादा हो जाता है, मैं आपका समय नहीं नुकसान करूंगा दोस्तों। ये सब स्टडी 91 पर चल रहे बैच हैं, अगर इनके बारे में आपको कुछ जानना समझना है, ऊपर टेलीफोन नंबर दिए गए, इन पर कॉल कीजिए, जानिए समझिए, ठीक है। बाकी आपकी मर्जी है। सीधे आता हूं दोस्तों आपको अपने टॉपिक पर लेकर के। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। जल्दीबाजी मत कीजिएगा, थोड़ा इत्मीनान से पढ़िएगा सवाल और जवाब देने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा है? करा पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड। कौन कौन बच्चा जो स्टडी 91 पर नितिन सर की क्लास देखा है टोक्यो ओलंपिक का और पैरा ओलंपिक का, दोस्तों आपको निचोड़ पता चल गया होगा, ठीक है। इस चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया था, टोक्यो ओलंपिक की क्लास भी और पैरा ओलंपिक क्लास भी, तो ध्यान दीजिएगा। करा पैरा ओलंपिक स्पोर्ट अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का खिताब दोस्तों ये किसे दिया गया है? ये आपके लिए एक अच्छा सा सवाल है। ये महिला पदार्पण का खिताब दोस्तों किसे दिया गया? ध्यान दीजिएगा, ये किताब जिसकी बात कर रहा दोस्तों इस पैरा ओलंपिक की, पहले आप इसके बारे में जानिए दोस्तों। ये पैरा ओलंपिक का आयोजन कहां पे किया गया था? इसका आयोजन किया गया था टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो कहां पर दोस्तों? जापान की राजधानी है। होना तो था दोस्तों इसे 2020 में, बट कोविड की वजह से टल गया, तो 2021 में हुआ है, ठीक है। इसको याद रखेगा। अच्छा दोस्तों एक बात और बताइए, टोक्यो में जो ओलंपिक हुआ और जो पैरा ओलंपिक हुआ, मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं ओलंपिक की बात कर रहा हूं और मैं आपसे पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूं। ओलंपिक में दोस्तों भारत ने कुल 7 मेडल जीता, जबकि पैरा ओलंपिक में भारत ने जीता दोस्तों कुल 19 मेडल। कितना मेडल जीता? कुल 19 मेडल जीता है। और ये उसी पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है। कह रहा है इस पैरा ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का खिताब दोस्तों किसे दिया गया? सम्मान किसे दिया गया? यह दिया गया राजस्थान की बेटी अवनी लेखारा को। क्यों दिया गया? क्योंकि अवनी लेखारा ने इस गेम में 2 पदक जीते। जी हां दोस्तों, एकमात्र ऐसी महिला जिसने इस गेम में 2 पदक जीता, तो ये भी ध्यान दीजिएगा, इसीलिए अवनी लेखारा को जो है चुना गया, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं दोस्तों अवनी लेखारा की, तो अवनी लेखारा ने दोस्तों याद रखिएगा 1 गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है, प्लस दोस्तों 1 आपका ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसे आप कांस्य पुरस्कार कहते हैं, ठीक है। ये 2 पुरस्कार इनके द्वारा जीता गया। भाविनाबेन पटेल की बात करें दोस्तों, तो भाविनाबेन पटेल ने जीता दोस्तों सिल्वर मेडल। क्या जीता? सिल्वर मेडल। लविना बोर्गोहेन दोस्तों ये आपकी ओलंपिक से संबंधित है, ध्यान दीजिएगा, ये ओलंपिक से संबंधित नाम है। और ये मीराबाई चानू का संबंध भी किससे दोस्तों? ये भी ओलंपिक से ही संबंधित है, ठीक है, ओलंपिक से। यहां दोस्तों मीराबाई चानू ने दोस्तों याद रखिएगा सिल्वर मेडल जीता है। क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है। तो जरा इनका नाम भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये सारी बातें, यहां 2 ही प्लेयर हैं जो आपके पैरा ओलंपिक से हैं, एक आपका भाविनाबेन पटेल हैं और दूसरा नाम है, क्या नाम है? अवनी लेखारा। अवनी लेखारा ने 2 मेडल जीता, इसीलिए दोस्तों इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला का खिताब दिया गया। चलो एक बात और बता दो मुझे दोस्तों, यहां पर अगर मैं रैंकिंग की बात करूं तो दोस्तों रैंक कितना है, ठीक है, रैंक कितना दोस्तों? तो ध्यान दीजिएगा, अगर आप बात करेंगे दोस्तों ओलंपिक की और आप बात करेंगे पैरा ओलंपिक की, ठीक है, तो ओलंपिक बारे में जो रैंक दोस्तों ये 48वां रैंक है। कौन सा है? 48वां रैंक है भारत का, जबकि पैरा ओलंपिक में 24वां रैंक है, जस्ट आधा है। ध्यान दीजिएगा, 48वां रैंक क्या है? ओलंपिक में है। और पैरा ओलंपिक में कौन सा रैंक है? तो 24वां रैंक है। इस बात को भी याद रखिएगा। मुझे पता है आपके मन में कहीं ना कहीं कोलाहल मच रहा है कि सर एक बार और अगर आप रिवाइज करा देते तो मजा ही आ जाता। आ जाइए, मैं आपको पूरा टोक्यो ओलंपिक ही रिवाइज करा देता हूं, जिसमें ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों की बातें किया जाएगा। अगर टोक्यो ओलंपिक की बात करें दोस्तों, तो मैंने आपको सिखाया था कि भारत ने इसमें कुल कितना मेडल जीता? 7 मेडल जीता, जिसमें क्या था दोस्तों? 1 गोल्ड मेडल है, 1 का 2 गुना 2 करिए, 2 आपका सिल्वर मेडल है, 2 का 2 गुना करिए दोस्तों 4 हो जाएगा, 4 आपका ब्रॉन्ज मेडल है, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल है। आप सबको जोड़ देंगे तो आपको मिल जाएगा टोटल मेडल कितना हो गया? 7 मेडल हो जाएगा, 4 3 7, ठीक है। सबसे जो पहला मेडल जीता गोल्ड मेडल, वो जीता नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, यहां पर नाम दिया गया, ठीक है। मीराबाई चानू ने जीता क्या? सिल्वर मेडल। सिल्वर मेडल 2 लोगों ने जीता, एक मीराबाई चानू ने, एक रवि दहिया ने जीता है, याद रखेगा। और उसके बाद 4 आपका जो सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दोस्तों, ये पीवी सिंधु, ठीक है, लवलीना बोर्गोहेन, बजरंग पुनिया और जो भारतीय हॉकी टीम है इसने जीता है। ये आपका 4 हो गया। यहां दोस्तों पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है, तो पैरा ओलंपिक में दोस्तों गोल्ड मेडल किसने जीता? ठीक है,
पैरा ओलंपिक में भारत ने टोटल 5 गोल्ड मेडल जीता है। कितना? पैरा ओलंपिक में भारत ने कितना गोल्ड जीता? तो 5 गोल्ड जीता है। जहां पर दोस्तों यहां ओलंपिक में 1 गोल्ड मिला, वहां यहां पर क्या मिला? 5 गोल्ड मिला। कर अवनी लेखारा का नाम दोस्तों, ये राजस्थान वाली हैं जिन्होंने 2 मेडल जीता, 1 गोल्ड मेडल, 1 कांस्य पुरस्कार। सुमित अंतिल का नाम सुना होगा, मनीष नरवाल का सुना होगा, प्रमोद भगत का नाम सुना होगा, और एक और नाम है दोस्तों कृष्णा नागर, दिख नहीं रहा यहां पे, आप अलग से नोट कर लीजिएगा, कृष्णा नागर। जी हां दोस्तों, कृष्णा नागर का नाम याद रखें, ठीक है। ये 5 गोल्ड दोस्तों भारत ने जीता है। और अगर मैं सिल्वर मेडल की बात कर दूं तो संख्या है 8, ठीक है। कितनी है? 8, याद रखेगा। 5 गोल्ड मेडल है, 5 गोल्ड है यहां पर, और 8 क्या है दोस्तों? सिल्वर मेडल है, ठीक है। तो 8 5 कितना हो गया? 13 हो गया, ठीक है। और बाकी बचा 19 में, देख लीजिएगा, 13 6 19 हो जाता दोस्तों, तो 6 आपका क्या हो जाएगा? ये आपका ब्रॉन्ज मेडल हो जाएगा। भाविना बेन पटेल, निषाद कुमार, देवेंद्र झाझरिया, योगेश काथुनिया, सिंगराज अधाना, मरियप्पन थंगावेलु, प्रमीण कुमार और सुहास एलवाई। जी हां दोस्तों, ये टोटल 8 लोग हैं जिन्होंने कौन सा जीता है? ये इन्होंने सिल्वर पुरस्कार जीता है। सुंदर सिंह गुर्जर, सिंगराज अधाना, ठीक है। और याद रखें दोस्तों, सिंगराज अधाना भी देखिए, इन्होंने भी दोस्तों, ये पुरुषों में है जिन्होंने 2 मेडल जीता, 1 सिल्वर जीता और 1 दोस्तों ब्रॉन्ज जीता है, ठीक है। सिंगराज अधाना, इनका नाम भी याद रखेगा। बाकी शरद कुमार, अवनी लेखारा आपको बता ही दिया है, हरविंदर सिंह बता दिया, ठीक है। छठा नाम है दोस्तों मनोज सरकार का। किसका नाम है? छठा नाम है मनोज सरकार का, ठीक है। मनोज सरकार का, इनका नाम भी याद रखिएगा। टोटल ये हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों 8 5 13 6 19, टोटल 19 मेडल आ गया। 19 मेडल भारत ने जीता है पैरा ओलंपिक में। जरा इन्हें याद रखेगा। थोड़ा समय गया तो क्या हुआ, आपको कम से कम ज्यादा से ज्यादा चीजें रिवाइज तो हो गई। आप जाके वीडियो देखिए दोस्तों, बहुत मजा आएगा। बाकी ये चीजें दोस्तों जनरल बातें दी गई पैरा ओलंपिक के बारे में, ये आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आइए हम लोग खेल से संबंधित कुछ अच्छी बातें हैं उन पर चर्चा कर लेते हैं कि खेल से संबंधित हाल फिलहाल में कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहला तो ये होगा दोस्तों, अवनी लेखारा का नाम एसजेएफआई स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर दोस्तों 2021 में किसे चुना गया? ये चुना गया नीरज चोपड़ा को। किसे चुना गया? नीरज चोपड़ा को, भाई क्योंकि गोल्ड मेडल इन्होंने जीता इसलिए दोस्तों इन्हें चुना गया, ठीक है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया गया। किसके द्वारा? तो वर्तमान में खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर हैं, उन्होंने दोस्तों इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। नवंबर 2021 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर का मंथ दोस्तों किसे चुना गया? देखिए नवंबर महीने के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ दोस्तों चुना गया, पुरुषों में महिलाओं में अलग अलग। पुरुषों में डेविड वार्नर को चुना गया, महिलाओं में मैथ्यू हेंसन को चुना गया, ठीक है। हेली मैथ्यूज को चुना गया, ठीक है। मैथ्यू हेंसन नहीं, वो चंद्रमा पे क्रिकेटर का नाम है, इनका नाम है हेली मैथ्यूज, ठीक है, याद रखिएगा। तुर्की ग्रांड प्रिक्स दोस्तों, ये लुइस हैमिल्टन नाम नहीं है। लुइस हैमिल्टन दोस्तों ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स है, वाल्टेरी वोटास है। क्या है? वाल्टेरी वोटास है, इनका नाम याद रखेगा। प्लस दोस्तों अबू धाबी वाला आप याद रखेगा, अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स याद रखेगा दोस्तों, अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स याद रखेगा। ये किसने जीता है? ये मैक्स वर्सटैपेन ने जीता है। किसने जीता है? मैक्स वर्सटैपेन ने जीता, तो इसे भी याद रखेगा। हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता? तो इनका नाम है दोस्तों संकेत महादेव, ठीक है, संकेत महादेव। हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? इस खेल का आयोजन केरल में हुआ था और जीता किसने है? मणिपुर राज्य ने जीता है, इसे भी याद रखेगा, ठीक है। एशियन यूथ पैरा गेम्स में दोस्तों भारत ने कुल 41 मेडल जीता है। हाल ही में एक पारी में 10 विकेट लेने वाले कौन रहे? एजाज पटेल दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए। रहने वाले कहां के हैं? ये न्यूजीलैंड के प्लेयर हैं। तीनों बातें याद रखेगा। किस देश के खिलाड़ी विक्टर एलेक्सन ने चीन की ताइपे तुजिंग को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा दोस्तों पुरुष और महिला टीम का दोस्तों मतलब पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया है। तो यहां पर जो विक्टर एलेक्सन है ये आपके डेनमार्क से हैं, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। तो ये आपके सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कहीं ना कहीं आपके परीक्षा के लिए जरूरी हैं, इन्हें भी आप याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। करा दोस्तों द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश। जी हां दोस्तों, किताब का नाम थोड़ा लंबा है बट आप याद रखेगा, ठीक है। मोंक, मोंक वैसे कहा जाता है योगी को। किसे कहा जाता है? योगी को, ठीक है। करा है द मोंक हु ट्रांसफॉर्म्ड यूपी यानी उत्तर प्रदेश। इस पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया? नहीं, लिखा किसने पहले बताइए, ठीक है। इस किताब को ध्यान दीजिएगा, लिखा है शांतनु गुप्ता ने, ठीक है। हो सकता है आपके दिमाग में चेतन भगत की बात आ जाए बट चेतन भगत आप मत बोलिएगा दोस्तों, ठीक है। चेतन भगत अलग है। इनका दोस्तों अभी 2 स्टेट नाम का एक किताब आया था, 2 स्टेट नाम का एक किताब आया था, ठीक है। और एक दोस्तों 400 डेज करके किताब आई थी, ठीक है। एक दोस्तों अरेंज मर्डर करके आया था, अरेंज मर्डर, ठीक है, अरेंज मर्डर करके आया था। ये सब आप याद रखेगा। कंगना रनौत दोस्तों हाल ही में अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिली थी और उसके बाद दोस्तों जब पद्मश्री पुरस्कार इनको मिला दोस्तों उस समय कुछ बातें भी आई थी जिसके लिए चर्चा में चल रही थी। फिलहाल इसका इनसे कोई, हाँ एक बात और मैं बता दूं, अभी कंगना रनौत को योगी आदित्यनाथ ने क्या किया?
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। जी हाँ दोस्तों, ओडीओपी, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी का दोस्तों क्या चुना, अभी ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेगा, ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया कंगना रनौत को, तो ये आप याद रखेगा। फिलहाल इसका उत्तर क्या है, शांतनु गुप्ता है। शांतनु गुप्ता दोस्तों बीजेपी के बड़े पक्के भक्त हैं और इनके द्वारा कई सारी ऐसी किताबें भी लिखी गई हैं। ठीक है, हालांकि उन किताबों से पहले मैं चाहूंगा कि एक बार आप पढ़ लीजिए उन 12-13 किताबों के बारे में जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहा है। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों, द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया, ये लिखा गया शांतनु गुप्ता के द्वारा। राहुल रवैल ने किताब लिखा राज कपूर के ऊपर, मृदुला रमेश ने लिखा वाटरशेड, बालाकृष्ण माथुर ने दोस्तों लिखा है द होम एट द होम इन द यूनिवर्स। ठीक है, गौतम चिंतामणि ने एक लड़ाई पर किताब लिखा है जिसका नाम है द मिडवे बैटल। ठीक है, प्रभात कुमार ने लिखा है लोक सेवा नैतिकता पर किताब। बिष्ट रावत ने दोस्तों 1971 के लड़ाई के ऊपर लिखा किताब। ठीक है, डॉक्टर ए सूर्यप्रकाश ने दोस्तों डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स और गवर्नेंस पे लिखा है। अयाज मेनन ने दोस्तों इंडियन इंग्लिश लिखा है दोस्तों, ये क्रिकेट के ऊपर एक किताब है। एमएम नरवाने दोस्तों जो अभी 28वें नंबर के थल सेना अध्यक्ष हैं, भारत के दूसरे नंबर के सीडीएस भी बन सकते हैं दोस्तों, उन्होंने किताब लिखा बांग्लादेश लिबरेशन एट 50 ईयर्स। ठीक है, मारूफ रजा ने किताब लिखा दोस्तों कंटेस्टेड लेट्स। ठीक है, इसे भी याद रखेगा। बीएन गोस्वामी ने कन्वर्जेंस किताब लिखा। बान की मून दोस्तों ये महासभा सचिव रहे संयुक्त राष्ट्र के, अभी इनकी किताब आई दोस्तों रिजॉल्व, वो भी याद रखेगा। एसएस ओबेराय की एक रचना आई दोस्तों रिवाइंडिंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर ऑफ एमआईटी मतलब जो आपका सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय उसकी बात कर रहा है। शांतनु गुप्ता वाली जो आज की किताब है दोस्तों द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसे भी याद रखेगा। शांतनु गुप्ता की कुछ और किताबें हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी अतीत वर्तमान और भविष्य। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी कहानी है दोस्तों। और द मॉन्क हु बिकम अ चीफ मिनिस्टर, ये भी दोस्तों 2017 में आया था। ठीक है, देखिए ये जो आज वाली किताब मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसमें योगी आदित्यनाथ के बचपन से लेकर के आज तक की पूरी कहानी दी गई है। अगर आप इच्छुक हैं तो पढ़ सकते हैं। आइए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और किताबों के बारे में कुछ और भी जान लेते हैं कि हाल फिलहाल में कौन सी किताबें चर्चा में रही। ठीक है, तो मोंक वाली किताब, मोंक कौन है, योगी कौन है, योगी आदित्यनाथ, तो याद रखेगा लिखा किसके द्वारा गया, शांतनु गुप्ता के द्वारा। हाल ही में दोस्तों एक व्यक्ति थे शांतनु सेन, वो भी चर्चा में थे, उनको राज्यसभा से निलंबित कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि दोस्तों टीएमसी पार्टी के वो लीडर थे और उन्होंने कुछ ऐसी अभद्रता किया था, कुछ पेपर्स को दोस्तों राज्यसभा सदन में फाड़ दिया था जिसके वजह से उन्हें निलंबित किया गया था। शांतनु सेन उनका नाम था, ये शांतनु गुप्ता है, कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कह रहा है रिवाइविंग ऑफ फर्स्ट 25 ईयर, दोस्तों इस मंत्रालय के में काम भी कर चुके हैं एसएस ओबेराय, तो उन्हीं के द्वारा एक किताब लिखा गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर। ठीक है, कह रहा हाल ही में चर्चित राज कपूर द मास्टर्स एट वर्क। ठीक है, ये राज कपूर के ऊपर दोस्तों किताब लिखा गया और ये किताब लिखा है राहुल रवैल ने। ठीक है, कह रहा एक पुस्तक है दोस्तों प्राइड प्रेजुडिस और पंडितरी, ये किताब शशि थरूर की है, इसे भी ध्यान दीजिएगा। एक भौतिकविद थे दोस्तों जिनकी एक रचना को अभी जो है नीलामी किया गया है। ठीक है, आपने सापेक्षता का सिद्धांत सुना होगा जिसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया था और इसको अभी इसकी पांडुलिपि को $13 मिलियन में दोस्तों अभी नीलामी कर दिया गया, ऑक्शन में डाला गया था, इस वजह से चर्चा में आया था। हाल ही में किसने द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया, ये किताब लिखा है, किताब लिखा है दोस्तों देवाशीष मुखर्जी ने। किसने लिखा है? देवाशीष मुखर्जी। देखिए स्टडी 91 पे अगर आप है ना तो यहां पर क्वेश्चन का रिवीजन आपको इतना ज्यादा कराया जाता है कि सब कुछ आपके दिमाग में बन जाएगा। ठीक है, और यहां फास्ट रिवीजन ही हो पाएगा, स्लो रिवीजन कराएंगे तो अनायास की क्लास लंबी हो जाएगी, नुकसान आपका होगा। ठीक है, करा द सेज विद 2 आवर्स, ये इंफोसिस की डायरेक्टर है दोस्तों सुधा मूर्ति, उनके द्वारा रखी गई किताब है। एन इकोनॉमिस्ट एट होम, दोस्तों ये शंकर आचार्य के द्वारा लिखा गया है। और एक किताब है दोस्तों करा द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, ये किताब दोस्तों भास्कर चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया है, तो इसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, ये सभी अभी हाल ही में दोस्तों 10-15-20 दिनों में चर्चित किताबें रही हैं, तो इनका नाम आप जरूर याद रखेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। करा हाल ही में भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में दोस्तों किसे चुना गया? भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी। ठीक है, इसका दोस्तों नया अध्यक्ष किसे बनाया गया आप बताइए। लिख रहा अवीक सरकार। हाल ही में दोस्तों अवीक सरकार को पीटीआई का अध्यक्ष चुना गया था। पीटीआई बोले तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का अध्यक्ष चुना गया था। किसका? प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया का दोस्तों अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन ये अलग है, ये आपसे अलग पूछा तो ये आपका गलत है। ठीक है, और ये दोस्तों भूतपूर्व रहे, मतलब इसके पहले दोस्तों ये रहे हैं अध्यक्ष समाचार पत्र सोसाइटी के। ठीक है, याद रखेगा भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी, समाचार
पत्र सोसाइटी के ये क्या थे दोस्तों, ये भूतपूर्व अध्यक्ष थे। अब इनका स्थान दोस्तों ग्रहण किया है मोहित जैन ने। किसने ग्रहण किया है? मोहित जैन ने। तो आज के जवाब का जो मतलब आज का जो जवाब इस सवाल का वो सही जवाब है मोहित जैन। संजीव मेहता आपके दिमाग में आ रहा तो मैं याद दिला दूं, संजीव मेहता दोस्तों हिंदुस्तान यूनिलीवर के क्या है? एमडी हैं। किसके? हिंदुस्तान यूनिलीवर। किसके? यूनिलीवर के दोस्तों क्या है? ये एमडी हैं। और अभी हाल ही में दोस्तों आपने सुना होगा इनको फिक्की का अध्यक्ष चुना गया। किसका? फिक्की का दोस्तों इनको अध्यक्ष चुना गया, तो याद रखेगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, देखिए नाम कुछ भी हो लेकिन नाम के बारे में आपको पता तो होना चाहिए। यहां पर जो सही नाम है क्या दोस्तों? मोहित जैन करिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी के ऑप्शन नहीं सही होंगे। समाचार पत्र सोसाइटी का दोस्तों इनको अध्यक्ष चुना गया है मोहित जैन जी को, इसको याद रखेगा। बाकी इसको आप आराम से पढ़ सकते हैं। हां, एक बात कहना चाहूंगा दोस्तों, यहां पर कई लोगों को उपाध्यक्ष और कई लोगों को कोषाध्यक्ष भी बनाया गया, जरा उनके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, लिख रहा दोस्तों के राजा प्रसाद रेड्डी दोस्तों साक्षी नामक इस समाचार पत्र है। ठीक है, इनको उपाध्यक्ष बनाया गया। दो लोगों को उपाध्यक्ष रखा गया। राकेश शर्मा दोस्तों ये आज समाज का है, आज समाज से संबंधित है, इनको भी दोस्तों उपाध्यक्ष चुना गया। तन्मय माहेश्वरी का नाम सुना होगा, अमर उजाला से हैं, इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, माहेश्वरी जी को। तो अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष तीनों याद रखेगा। अच्छा, अगर मैं कहूं द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की स्थापना कब किया गया था, तो 27 फरवरी 1939। जी हां दोस्तों, ये वही साल है जिस साल द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुआ, उसी साल इसकी स्थापना हुआ था। कर द इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी का मुख्यालय कहां पर है, तो नई दिल्ली इसका क्या है? मुख्यालय है, तो इसे भी ध्यान रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट बातें पढ़ लेते हैं नियुक्ति से संबंधित। यहां दोस्तों मोहित जैन हो गए। करा चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? हाल ही में दोस्तों एमएम नरवाणे जो 28वें नंबर के क्या थे? थल सेना अध्यक्ष हैं। 28वें नंबर के क्या हैं? थल सेना अध्यक्ष हैं। इनको दोस्तों चुना गया स्टाफ कमेटी का हेड। ठीक है, हाल ही में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, जी हां दोस्तों, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का महानिदेशक अभी किसे चुना गया? तो याद रखेगा ये चुना गया अरविंद कुमार जी को। किसे? अरविंद कुमार जी को इसका महानिदेशक चुना गया। हाल ही में सॉफ्टवेयर पार्क दोस्तों कहां बनाया गया? बताइए। सॉफ्टवेयर पार्क दोस्तों, सॉफ्टवेयर पार्क कहां बनाया जा रहा था? सॉफ्टवेयर पार्क इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था नागालैंड में बन रहा था। कहां पर? नागालैंड में सॉफ्टवेयर पार्क बन रहा था। चाय पार्क असम में बन रहा था। आईटी पार्क दोस्तों आपके तेलंगाना में बन रहा था। इलेक्ट्रॉनिक पार्क दोस्तों आपके उत्तर प्रदेश में बन रहा था। सोलर पार्क आपके गुजरात में बन रहा था। कुछ भूले हैं क्या? अरे भूलने का प्रयास भी मत करिएगा, भूलना नहीं है आपको, सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। परीक्षा में परीक्षक के दिमाग में कोई बातें आ सकती, कहीं से वो कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए मैक्सिमम आप रिवीजन पे ध्यान दीजिए। ठीक है, करा हाल ही में किसने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कारपोरेशन यानी एनएफडीसी और फिल्म प्रभाग और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी ऑफ इंडिया का दोस्तों पदभार ग्रहण किया? दोस्तों हालांकि आपने सेंसर बोर्ड का नाम सुना होगा। सेंसर बोर्ड में दोस्तों प्रसून जोशी हैं, लेकिन यहां पर फिल्म प्रभाग का अध्यक्ष चुना गया दोस्तों रविंदर भास्कर को। किसे? रविंदर भास्कर को। सेंसर बोर्ड जो आप पढ़ते हैं दोस्तों उसमें कौन है? प्रसून जोशी है। ठीक है, जिस सेंसर बोर्ड के बारे में आप सोच रहे हैं उस सेंसर बोर्ड का अध्यक्ष कौन है? याद रखेगा प्रसून जोशी हैं। प्रसून जोशी हैं, तो जरा इनका भी नाम याद रखेगा। ठीक है, आगे पढ़े दोस्तों। कर भारतीय मूल के किस व्यक्ति को राष्ट्रपति कार्मिक के व्हाइट हाउस में दोस्तों प्रमुख के रूप में चुना गया? इनका नाम है गौतम राघवन। ठीक है, भारतीय मूल के हैं, अमेरिका में है, तो इसलिए बड़े पद पर है, तो पढ़ लेते हैं इनके बारे में। करा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन दोस्तों आईएसए का नाम सुना होगा। अभी हाल ही में आईएसए को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। यहां पे दोस्तों आपसे पूछ रहा है इनका महानिदेशक किसे बनाया गया? तो बताइएगा अजय माथुर को बनाया गया। किसे बनाया गया? अजय माथुर को महानिदेशक चुना गया आईएसए का। आईएसए का मुख्यालय कहां है? गुड़गांव में है, जिसे गुरुग्राम आप कहते हैं। ठीक है, याद रखेगा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने नवंबर 2015 में इस आईएसए का स्थापना किया था, इसकी नींव रखा था। यह भी आपके लिए अच्छा सवाल है। ठीक है, करा किस कंपनी के चेयरमैन कौन है दोस्तों? संजीव मेहता, जिनके बारे में बताइए हिंदुस्तान यूनिलीवर के एमडी हैं और अभी फिक्की का अध्यक्ष इनको नामित किया गया। अगला अध्यक्ष बनने फिक्की के भी ध्यान दीजिएगा। करा जर्मनी की संसद ने हाल ही में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ओलाफ स्कोच को दोस्तों 9वें नंबर का चांसलर बनाने जा रही है, यह भी याद रखेगा। ठीक है, जर्मनी अभी हाल ही में जर्मनी को अर्जेंटीना ने दोस्तों पराजित किया जूनियर हॉकी चैंपियनशिप में, जो कि आपके कलिंगा स्टेडियम उड़ीसा में खेला गया था। ठीक है, क्वेश्चन को जोड़िए, जितना ज्यादा क्वेश्चन को जोड़ेंगे उतना ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। ठीक है,
चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आ जाते हैं। ठीक है, अगला देखिए दे रहा है दोस्तों, सही सुमेलित करना है। क्यों सही सुमेलित करना है? देखिए मुख्य पदों पर नियुक्ति है। अभी हाल ही में एक देश में दोस्तों राष्ट्रपति पद के लिए दोस्तों चुनाव हुआ है और आपको बताना कौन सा यहां पर सही है। ठीक है, अगर मैं शौकत मिर्जियोयेव की बात करूं तो अभी इनको याद रखेगा उज्बेकिस्तान का राष्ट्रपति जो है चुना गया था, याद रखेगा। सभी नए राष्ट्रपति हैं, इनको ध्यान दीजिएगा। आपको पता है अभी गणतंत्र दिवस के मौके पर दोस्तों भारत में हमारे अतिथि कौन है? गणतंत्र दिवस के मौके पर दोस्तों अतिथि कौन है, क्या आपको पता है? ठीक है, पढ़ाया था दोस्तों, अब आप बताइए। ठीक है, इसमें 5 मध्य एशियाई देश हैं। कौन? 5 मध्य एशियाई देश हैं दोस्तों, एशियाई देश हैं। ठीक है, जो अतिथि के रूप में बुलाए गए हैं, जिसमें आपका कौन है? याद रखेगा, तजाकिस्तान है, कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान है और कौन सा दोस्तों? किर्गिस्तान है। ये 5 देश हैं, जरा इनको याद रखेगा। उसमें आपका यह उज्बेकिस्तान भी है। ठीक है, ये 5 मध्य एशियाई देश हैं जो इस बार दोस्तों इसके प्रमुख कहां पर आएंगे? भारत आने वाले हैं 26 जनवरी पर, तो जरा इसे भी आप याद रखेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कर डैम सेंटर मिशन, जी हां दोस्तों, डैम सेंटर मिशन दोस्तों ये कहां से हैं? तो याद रखेगा, ये अभी हाल ही में बारबाडोसा के राष्ट्रपति दोस्तों चुना गया इनको। ठीक है, हैकंडे हिचलेमा का दोस्तों नाम सुना होगा, ये जाम्बिया के राष्ट्रपति चुने गए। गिलर्मो लासो को दोस्तों इक्वेडोर का राष्ट्रपति बनाया गया और ग्रेबियल बोरिक को दोस्तों चिली का बनाया गया। और यही आज का जो है, ये वाला आज का क्या है दोस्तों? ये आज का लेटेस्ट सवाल था। ठीक है, कि चिली का राष्ट्रपति अभी किससे बनाया गया? तो याद रखें दोस्तों, गेब्रियल बोरिक को चिली देश का राष्ट्रपति बनाया गया। आपको पता होगा चिली का नाम पढ़ा दोस्तों, चिली दोस्तों सबसे ज्यादा तांबा उत्पादन करता है। जी हां दोस्तों, चिली किसके लिए जाना जाता है? चिली तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा तांबा का उत्पादन कहां होता है? चिली में। ठीक है, और चांदी का उत्पादन दोस्तों सबसे ज्यादा कहां होता है? तो आपने पढ़ा होगा मैक्सिको में। कहां पर होता है? मैक्सिको में चांदी उत्पादन होता है, चिली में तांबा उत्पादन होता है। और सोना का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो याद रखिएगा चीन में होता है। ठीक है, तो ये सभी बातें आपको ध्यान रखना, भूलना नहीं है। ये दक्षिण अमेरिकी देश है चिली, इसको भी पढ़िएगा। ठीक है, तो मैंने यहां मिलान कर दिया, एक बार आप देखिए क्या हो जाएगा। पहले का दोस्तों ई वाला था। ठीक है, पहला ई एक ही ऑप्शन दिया दोस्तों, सीधा सीधा आपका क्या हो गया? ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका सही उत्तर हो गया। ठीक है, तो आइए हम लोग आगे बढ़ते दोस्तों, और मुख्य पदों पर जो नियुक्तियां हुई हैं एक बार उनके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं कि मुख्य पदों पर दोस्तों। अच्छा, चिली की राजधानी कहां पर दोस्तों? याद रखेगा सेंटियागो है। कहां पर है? चिली की राजधानी सेंटियागो है। चिली में भाषा कौन सी बोली जाती है? अगर ये परीक्षा में पूछे तो क्या बताएंगे? स्पेनिश भाषा बोली जाती है, स्पेनिश। ये बाकी की बातें दोस्तों बेकार है, और ज्यादा चीजें नहीं जाननी। आपको जानना दोस्तों मुख्य पदों पर नियुक्ति, हाल ही में बड़े बड़े पद पर किसको बिठाया गया, किसको राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, इस तरह का कुछ बड़ा पद दिया गया, वो वाले क्वेश्चन दोस्तों छांट करके मैं आपको बताता हूं। देखिए स्टडी 91 की खासियत है, ये चीजें आपको कलेक्शन करके सिर्फ स्टडी 91 देता है। अगर बाद में किसी ने कॉपी किया ना, जान लो जन्मदाता कौन? स्टडी 91। तो आओ बताता हूं आपको दोस्तों मुख्य पदों पर नियुक्तियों के बारे में। चिली के दोस्तों अगले राष्ट्रपति दोस्तों कौन बन रहे हैं? तो याद रखेगा गैब्रियल बोरिल नाम है। क्या नाम है? गैब्रियल बोरिक नाम है, याद रखेगा। ठीक है, करा किसे? उज्बेकिस्तान। जी हां दोस्तों, उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है शौकत मिर्जियोयेव को। ठीक है, यह भी याद रखेगा। करा हाल ही में किस देश ने ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को हटाकर अपना खुद का दोस्तों राष्ट्रपति चुन लिया है? तो बारबाडोसा है, याद रखेगा। और पीछे आपने पढ़ा बारबाडोसा में किससे बनाया गया? ठीक है, लेकिन दोस्तों हाल ही में जोनास घर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं? ये नॉर्वे देश के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। नॉर्वे की राजधानी कहां है? ओस्लो, याद रखेगा। शांति का नोबेल पुरस्कार इन नॉर्वे से दिया जाता है और यहां जोनास घर बन रहे हैं। ठीक है, करा दोस्तों ट्यूनिशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में दोस्तों किसे नियुक्त किया गया? यहां बनी दोस्तों नजला बोर्डेन रामधाने। बताया था दोस्तों, राम जी का नाम याद रखेगा, ट्यूनिशिया से याद हो जाएगा। जापान के अगले पीएम कौन बने? तो बताइए जल्दी से। जापान के अगले पीएम बन रहे दोस्तों फूमियो किसीदा। ठीक है, 2021 में संसदीय चुनाव में कनाडा के नए पीएम कौन बन रहे हैं? तो यहां नए प्रधानमंत्री बन रहे हैं जस्टिन ट्रूडो। क्या नाम है? जस्टिन ट्रूडो। पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन आए? अरिमंदर सिंह के हटने के बाद दोस्तों चरणजीत सिंह चन्नी को यहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। ठीक है, उत्तराखंड में नया राज्यपाल। जी हां, देखिए एनसीसी के महानिदेशक और उत्तराखंड के राज्यपाल में लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा गुरवीर पाल सिंह को क्या बनाया गया? एनसीसी का वो हेड बनाया गया। इनका नाम है दोस्तों गुरमीत सिंह। क्या नाम है? लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह नाम है। गुरमीत सिंह, मीत माने दोस्त। ठीक है, मीत माने मित्र, दोस्त। ठीक है, तो राज्यपाल इनको बनाया गया, याद रखेगा। और उनका नाम है गुरवीर पाल सिंह। क्या नाम है? गुरवीर पाल सिंह है। उनको एनसीसी का महानिदेशक बनाया गया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन बनता है, लेकिन आप ध्यान
ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने अपना इस्तीफा दे दिया? उत्तराखंड की राज्यपाल दोस्तों बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये गुरमीत सिंह जी आए थे, ठीक है। हालांकि इसके बाद बहुत सारे मुख्यमंत्री चेंज हुए हैं, जैसे गुजरात में विजय रूपाणी ने इस्तीफा दिया, उनकी जगह पर भूपेंद्र पटेल आ गए। कर्नाटक में दोस्तों आपके बीएस येदियुरप्पा ने इस्तीफा दिया, उनके स्थान पर कौन आ गए बताइए? क्या नाम है? बसवराज बोम्मई आ गए। तो ये सारी चीजें आप याद रखें, ठीक है। कर हाल ही में किसे मणिपुर का राज्यपाल बनाया गया? एल.ए. गणेशन को। एल.ए. गणेशन दोस्तों अभी मणिपुर के राज्यपाल बनाए गए। और नागालैंड से लाया गया तमिलनाडु में दोस्तों राज्यपाल बनाया गया आर्यन रवि को। किसे बनाया गया? आर्यन रवि को। ये सारी बातें भी आप याद रखिए, ये सब मुख्य पदों पर नियुक्तियों की बात है। एक बात और याद रखेगा, गुजरात राज्य में पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उनका नाम है नीमाबेन आचार्य। पीछे नहीं लिखा है, मेरे इधर ध्यान दीजिए, आंखों में आंखें मिलाइए, नीमाबेन आचार्य नाम है, तो इसे भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। चलते आगे दोस्तों और तेजी से कराता हूं। देखिए कम समय में स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करेंगे तभी आप आगे जा पाएंगे। और दोस्तों एक निवेदन है, स्टडी 91 बहुत पीछे चल रहा है करंट अफेयर के मामले में, जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ भी नहीं। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमें जो है देख पाए और जुड़ पाए। आइए आगे बढ़ाता हूं दोस्तों आपको। कर हाल ही में BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक, जी हां दोस्तों, रजत बोले तो सीधे सीधे बोल रहा है कि सिल्वर मेडल। जी हां दोस्तों, BWF में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? ये BWF क्या हो रहा है दोस्तों? बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की बात कर रहा हूं, और इसमें पहले दोस्तों जीतने वाले पहले, आज तक कोई खिलाड़ी नहीं बना क्या? आज तक नहीं बना था भाई, आज पहली बार रिकॉर्ड बन रहा है। याद रखिएगा के श्रीकांत ने रिकॉर्ड बनाया, ठीक है। हालांकि साइना नेहवाल ये भी अच्छी बैडमिंटन प्लेयर हैं, पीवी सिंधु भी हैं, अश्विनी पोनप्पा भी हैं। बाकी इन लोगों का नाम तो दोस्तों सुना होगा। पीवी सिंधु ने दोस्तों क्या जीता इस बार? सिल्वर मेडल तो जीता था, लेकिन आपके कहां पर? आपके ओलंपिक वाले में, ठीक है। तो फिलहाल यहां पर अलग कर लीजिए, यहां पर के श्रीकांत हो जाएगा। पहली बार दोस्तों BWF विश्व चैंपियनशिप में इन्होंने यह खिताब जीता है, ठीक है। करा फाइनल में उन्हें सिंगापुर के लोह किन यू ने दोस्तों हराया था, इसी वजह से छूट गया, वरना एक गोल्ड मेडल तक चले गए होते। यह भी याद रखेगा। करा यह पहली बार था जब सिंगापुर के किसी पुलिस खिलाड़ी ने BWF चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता, यह भी याद रखेगा। और भारत के खिलाड़ी ने क्या जीत लिया? रजत पदक जीत लिया, वो भी याद रखेगा। इनका नाम है किदम्बी श्रीकांत। क्या नाम है? किदम्बी श्रीकांत। इन चीजों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। हाँ, एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों कि 2021 BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के प्रायोजन के उद्देश्य से आधिकारिक तौर पर टोटल एनर्जिंग BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूप में जाना जाता था। यह एक कंपनी है दोस्तों, बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो एकीकृत तेल और गैस कंपनी मानी जाती है, ठीक है। तो उसके द्वारा दोस्तों इसको बढ़ाया गया था, यह भी आप याद रखेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, खेल से संबंधित जो अच्छे सवाल हैं एक बार उन्हें भी रीड कर लेते हैं। पहला सवाल, BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो किदम्बी श्रीकांत जी हैं, याद रखेगा। कह रहा पहला पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में दोस्तों किस महिला को अभी क्या दिया गया? महिला पदार्पण सम्मान दिया गया। अवनी लेखारा को क्यों दिया गया? क्योंकि एक गोल्ड एक ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता था, इसलिए इन्हें यह अवार्ड दिया गया। SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया दोस्तों? तो याद रखेगा यहां पर चुना गया नीरज चोपड़ा को। क्यों? इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता, इसलिए इनका चुनाव हुआ। हाल ही में मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। इसका उद्घाटन अनुराग ठाकुर जी कर रहे हैं, क्योंकि यही क्या है? खेल मंत्री हैं। नवंबर 2021 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो पुरुषों की श्रेणी में याद रखेगा किसे चुना गया है? ये खिलाड़ी हैं दोस्तों जिनका नाम है डेविड वार्नर, और महिलाओं की श्रेणी में याद रखेगा इनका नाम है हेली मैथ्यूज, ठीक है। तुर्की ग्रांड प्रिक्स दोस्तों याद रखेगा वाल्टेरी बोटास का नाम याद रखेगा, और अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स जीता है मैक्स वर्सेटेप्पेन ने, ठीक है, उनका नाम याद रखेगा। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में दोस्तों मैंने बताया था, कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन की बात कर रहा है तो कौन है? याद रखेगा संकेत महादेव, ये भी याद रखेगा। हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप इसका आयोजन केरल में हुआ था, जीता है मणिपुर ने। किसने जीता है? मणिपुर ने। एशियन यूथ पैरा गेम्स में भारत ने कुल 41 मेडल जीता। एक पारी में 10 विकेट लेने वाले एजाज पटेल न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, तीसरे खिलाड़ी बने हैं। तीनों सवाल याद रखेगा। किस देश के खिलाड़ी? विक्टर एलेक्सन कहां के हैं? डेनमार्क के खिलाड़ी हैं। और चीन की ताइपे की रहने वाले दोस्तों ताई जुइंग है दोस्तों, इनको बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा पुरुष और महिला खिलाड़ी के रूप में चुना गया, तो यह भी आप याद रखेगा। ध्यान दीजिए, स्टडी 91 पर बहुत सारे विषय पहले ही पढ़ाए जा चुके हैं। उन विषय से संबंधित अगर आपको हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप इन हैंड रिटन को लेकर के आप घर बैठे इत्मीनान से तैयारी कर सकते हैं। देखिए, एक जमाना था जब मैं आपको कॉपी पे पढ़ाता था, लेकिन क्वालिटी में 1% की कमी ने आज वैसी क्लास आपको कहीं दूसरे चैनल पे पेड बैच में भी नहीं दी जाती जितना स्टडी 91 पे आपको फ्री में दिया जा चुका है। नहीं विश्वास है तो एक बार वीडियो ओपन करिए, आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को करते हैं। हाल ही में लोक कलाकारों के 11 दिवसीय 24वें वार्षिक उत्सव जिसका नाम है लोक रंग, इसका आयोजन कहां पे किया गया? जी हां दोस्तों, लोक रंग ये एक फेस्टिवल दोस्तों, इसका आयोजन कहां पे मनाया जा रहा है? एक वार्षिक कार्यक्रम है और 11 दिनों तक दोस्तों यह कार्यक्रम चलेगा। 24वें नंबर का, पिछले साल कोविड की वजह से नहीं चल पाया था, ठीक है। इस बार इसका आयोजन किया गया राजस्थान में। राजस्थान में कहां किया गया दोस्तों? तो राजस्थान के जयपुर में किया गया, याद रखेगा। और अच्छी बात है दोस्तों, इसमें बहुत सारे राज्य भी पार्टिसिपेट करते हैं, अपना उत्तर प्रदेश भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है लोक रंग कार्यक्रम में, ठीक है। तो आइए दोस्तों मैं आगे बढ़ाता हूं और चीजें और भी बताता हूं, ठीक है। देखिए इस बार आजादी का अमृत महोत्सव के तहत दोस्तों इसको स्टार्ट किया गया और जो राजस्थान के कला और सांस्कृतिक मंत्री हैं दोस्तों डॉक्टर बुलाकी दास कल्ला, उन्होंने इसका क्या किया? उद्घाटन किया, ठीक है। अच्छा दोस्तों, इसका समापन 26 दिसंबर 2021 को होगा और रूडा के सहयोग से शिल्पग्राम में राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला और राजस्थानी भाषा लेखन महोत्सव भी इसमें शामिल किया जाएगा। मैं एक बार बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि इसमें कौन कौन से राज्य भाग लेने वाले हैं। देखिए राजस्थान में हो रहा, तो राजस्थान ही है, पश्चिम बंगाल भी आ रहा है, गुजरात आ रहा है, हिमाचल प्रदेश आ रहा है, त्रिपुरा आ रहा है, अपना उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, असम, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, ये इतने राज्य हैं दोस्तों जो इस लोक रंग कार्यक्रम में हिस्सा लेने वाले हैं। कह रहा है पहले दिन कलाकारों ने गुजरात का गरबा पेश किया, महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य दोस्तों हो रहा है, गोवा का कुनबी है नृत्य है दोस्तों, तमिलनाडु का डोलू कुनीथा है दोस्तों। इस तरह से भी आपसे परीक्षा में सवाल पूछ सकता है कि भाई किस नृत्य का संबंध कहां से है, तो जो क्वेश्चन बनता है ना वो यहीं से बनता है। अब पूछ दिया बिहार की झिझिया, आधा लोगों को पता नहीं कि झिझिया कहां चलता है, ठीक है। झिझिया एक्चुअली इस बार का जो लोक रंग महोत्सव हुआ उसमें दोस्तों क्या हुआ, इसकी प्रस्तुति बिहार ने किया झिझिया की, ठीक है। उत्तर प्रदेश का धोबिया गीत सुना होगा, धोबिया नाच भी सुना होगा, धोबिया कहरवा ये सब सुना होगा, इसका भी किया गया। तो इन चीजों को आप समझिए, यही आर्ट एंड कल्चर है। आर्ट एंड कल्चर से जो क्वेश्चन पूछता है आपके परीक्षा में वो कहां से पूछता है? वो यहीं से पूछता है। और देखना पूछेगा परीक्षा में कि डोलू कुनीथा का संबंध कहां से, किस राज्य से है डोलू कुनीथा का संबंध? नहीं पता लोगों को, आप बताइए तमिलनाडु। ये सवाल है, ऐसे बनते हैं आपके जीएस के सवाल। फिर आप कहते हैं सर स्टैटिक जीके में कहां से क्वेश्चन आ गया? एक्चुअली में स्टैटिक जीके का मामला नहीं था, वो मामला था कहां पर? करंट अफेयर का मामला था, ठीक है। आज भी पूछ दे लंगा गायन, बताइए कितने लोग बताएंगे? लंगा गायन दोस्तों इस बार राजस्थान के जोधपुर से संबंधित है। तो आइए हम लोग इवेंट समिट पे बात कर लेते हैं कि हाल में कौन से दोस्तों मेला महोत्सव, कोई इवेंट, कोई समिट का आयोजन किया गया, कहां पे किया गया, उससे संबंधित जरा क्वेश्चन देखिएगा। पहला ही हो गया। दूसरा कह रहा हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, जहां दोस्तों 7वें नंबर का संस्करण किया गया, ये गोवा की राजधानी पंजिम में स्टार्ट किया गया। पंजिम को पणजी कहते हैं तो उसको भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कह रहा हाल ही में नुपीलाल स्मृति दिवस, मैंने बताया था दोस्तों 1904 में और 1939 में ये नागालैंड की महिलाओं के द्वारा, सॉरी मणिपुर की महिलाओं के द्वारा दोस्तों, नागालैंड में रानी गोंडिल्यू का नाम पड़ा है। यहां नुपीला जो स्मृति उत्सव है मणिपुर की महिलाओं से संबंधित है, याद रखेगा, ठीक है। अभी मणिपुर की महिला टीम ने दोस्तों क्या जीता? राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप जीता है, जो केरल में आयोजित किया गया था। इसके अलावा मणिपुर का राज्यपाल LA गणेशन को बनाया गया, उसे भी तो याद रखना आपको, ठीक है। कह रहा है कौन सा शहर 2021 में अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है? तो याद रखेगा नई दिल्ली इसकी मेजबानी करने चल रहा है। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, इनके पास 2 मंत्रालय, एक आयुष मंत्रालय है, एक बंदरगाह एवं जहाजरानी मंत्रालय है। ये पहले दोस्तों असम के सीएम थे, अब थोड़ा अपग्रेड हो गए, कैबिनेट में आ गए, ठीक है। तो इन्होंने किस राज्य में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया? यह अस्पताल भी मणिपुर में बनाया जा रहा है, मणिपुर की राजधानी इंफाल है, ठीक है। कर आयुष राज्य मंत्री का नाम बताइए। अच्छा, उनका नाम, राज्य मंत्री की बात कर रहा है मुंजापारा महेंद्र भाई, ठीक है, जिन्होंने हाल ही में आयुर्वेद पर्व का उद्घाटन किया, यह भी याद रखेगा। नितिन गडकरी ने दोस्तों 257 किलोमीटर लंबी एक सड़क परियोजना का उद्घाटन किया, कहां पर? जम्मू कश्मीर में किया, याद रखेगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? नाम है मनोज सिन्हा, उनका नाम भी याद रखेगा। कर केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने नवंबर 2021 में किस शहर में 3 दिवसीय उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का आयोजन किया? तो जाहिर सी बात है उत्तराखंड की बात है तो उसके राजधानी देहरादून में इसका आयोजन किया गया है, ठीक है। तो ये सभी दोस्तों इवेंट से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल हैं, आप जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़िए। कह रहा बैंकिंग से जुड़े हुए तथ्य के बारे में आपको बताना है, कौन सा कथन सत्य है। कह रहा आरबीआई ने हाल ही में आरबीएल बैंक को अपना अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए जो है अधिकृत किया, एथोराइज किया है कि जो आरबीएल बैंक है ये क्या कर सकता है दोस्तों? आरबीएल बैंक जो दोस्तों ये क्या कर सकता है?
यह इनडायरेक्ट टैक्सेस को कलेक्शन कर सकता है, यह इसको एथोराइज किया गया। क्या यह कथन सत्य है? जी हां दोस्तों, यह कथन बिल्कुल सत्य है और आज के लिए ही दोस्तों यह नया सवाल है। ठीक है, आरबीआई ने पेटीएम का दोस्तों हाल ही में बैंकिंग लाइसेंस दिया, यह भी सही है, और हाल ही में पेटीएम के ऊपर आरबीआई ने 1 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया था, तो यह भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों पीएनबी बैंक के ऊपर जुर्माना लगाया गया, कल ही हम लोगों ने पढ़ा था 1.8 करोड़ का लगाया गया, और आईसीसीआई पर दोस्तों कितना लगाया गया? तो आईसीसीआई पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। इसके पहले दोस्तों एसबीआई बैंक पर जुर्माना लगाया गया था, पूरा कितना? 1 करोड़ का जुर्माना लगाया गया था, और एक्सिस बैंक पर दोस्तों जुर्माना लगाया गया था 5 करोड़ रुपए का। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको याद रखनी। फिलहाल के लिए ये सही है। कर हाल ही में आरबीआई ने पीएनबी और आईसीसी के बारे में दे दिया, ये भी सही हो जाएगा। इंडसलैंड बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों के लिए दोस्तों यह कलेक्शन कर सकता है, ध्यान दीजिएगा। जबकि आरबीएल को जो अधिकार दिया गया वो सिर्फ अप्रत्यक्ष कर दिया गया, इनडायरेक्ट टैक्स को जो है एथोराइज है उसके लिए, और जो इंडसलैंड बैंक है ये दोनों के लिए एथोराइज है। तो यहां पर दिए गए दोस्तों सभी कथन क्या है? सत्य है। 1, 2, 3 और 4 क्या है? सब के सब सत्य हैं। ये बैंकिंग से जुड़ा हुआ दोस्तों सवाल है, तो जरा इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा। जो आरबीएल बैंक है इसने नवंबर 2021 में दोस्तों प्रत्यक्ष कर एकत्रित करने के लिए आरबीआई से अनुमति मिल चुकी थी, और अभी अप्रत्यक्ष के लिए भी मिल चुका है, तो इसको अपडेट भी कर लीजिए। ठीक है, कि आरबीएल को भी दोस्तों क्या हो चुका? डायरेक्ट भी मिल चुका है, डायरेक्ट पहले ही मिल चुका था दोस्तों, अब उसको इनडायरेक्ट का कलेक्शन भी कर सकता है। तो 2 बैंक है दोस्तों खास करके जो दोनों कर रहे हैं, एक इंडसलैंड बैंक है और एक आपका क्या है? आरबीएल बैंक है। ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए बैंकिंग से जुड़े कुछ अच्छे सवालों पर आज हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, चर्चा कीजिए जरा। करा किस बैंक ने आरबीएल को दोस्तों? तो आरबीएल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अनुमति दे दिया है अप्रत्यक्ष कर के लिए। ठीक है, सीबीआई कोर्ट से दिया गया। प्लस दोस्तों याद रखेगा नवंबर महीने में इसको डायरेक्ट टैक्स की कलेक्शन के अधिकार भी दिए गए थे। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स वाला भी मिल गया, अब इसके बाद सो भी हो गया। ठीक है, इंडसलैंड बैंक को और भी पहले दिया जा चुका है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किस बैंक पर 1.8 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? पीएनबी पर, और आईसीसीआई पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, वो भी याद रखेगा। हाल ही में किस बैंक ने ईटीबीएफएसआई एक्सीलेंस अवार्ड जीता है? दोस्तों ये बैंक का नाम क्या दोस्तों? इसका नाम है डीबीएस बैंक। इसने 2 पुरस्कार जीता है हाल ही में दोस्तों। एक और आपने पढ़ा होगा डीजी धन पुरस्कार। 2 डीजी धन पुरस्कार किसने जीता था? वो कर्नाटक ग्रामीण बैंक था। यहां दोस्तों 2 ईटीबीएफएसआई पुरस्कार किसने जीता? ये आपका डीबीएस बैंक ने जीता। ठीक है, एक बैंक, कौन सा बैंक दोस्तों? असम में एक स्किल यूनिवर्सिटी बनाने के लिए दोस्तों याद रखेगा ऋण दे रहा है $112 मिलियन। ठीक है, तो ये यूनिवर्सिटी पहली बात असम में बनाई जा रही है, और ये पैसा एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा दिया जा रहा है। किसके द्वारा? एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा। हाल ही में किसने सीमा पार लेन देन के लिए कानूनी इकाई पहचानकर्ता को अनिवार्य कर दिया? तो आरबीआई ने किया है। एलईआई नंबर की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, जो 20 अंकों का एक नंबर होगा, उसे भी याद रखेगा। हाल ही में किस बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 डीजी धन पुरस्कार जीता? एक कर्नाटक ग्रामीण बैंक है। ठीक है, पेटीएम पेमेंट बैंक पर दोस्तों हाल ही में 1 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया था, और इसको अनुसूचित बैंक का दर्जा भी दिया गया। किस बैंक ने हाल ही में भारत सरकार का पहला स्टैंड अलोन मेटल डेबिट कार्ड लॉन्च किया? यह बैंक है दोस्तों, क्या नाम है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, जिसके ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी हैं। ठीक है, कारण निजी क्षेत्र के ऋणदाता कंपनी ने एक महिलाओं के लिए दोस्तों सुविधा संपन्न बचत बैंक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, जिसका नाम है मित्र प्लस। ये किस बैंक की देन है? इसे स्टार्ट किया है फेडरल बैंक ने। किसने किया है? फेडरल बैंक ने मित्र प्लस कार्यक्रम चलाया, तो इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल करते हैं। करा भारत ने 2021 कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में दोस्तों कुल कितने पदक जीते? तो देखिए यहां पर दोस्तों अगर कुल पदक आपसे पूछे, अगर आपसे कुल पदक आपसे पूछे वेटलिफ्टिंग में, तो याद रखें दोस्तों वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते? कॉमनवेल्थ, यहां कॉमनवेल्थ की बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉमनवेल्थ में दोस्तों याद रखेगा कुल 16 मेडल भारत ने जीता। ठीक है, इन 16 मेडल में से ध्यान दीजिएगा 4 गोल्ड जीता है भारत ने। कितना? 4 गोल्ड जीता है, ये भी ध्यान दीजिएगा। और दोस्तों ये जो 16 की बात कर रहे हैं ना, याद रखेगा मैं बात कर रहा हूं कॉमनवेल्थ की, मैं बात कर रहा हूं कॉमनवेल्थ की। आप गलती से इसे जो है वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग से मत कंपेयर कर। वर्ल्ड वाले में करेंगे तो वर्ल्ड वाले में दोस्तों सिर्फ एक ही मेडल जीता है, सिर्फ 1 मेडल। ठीक है, जबकि कॉमनवेल्थ में कितना? 16 मेडल जीता है। तो यहां पर देखिए कॉमनवेल्थ है इसलिए यहां 16 फिल करिए, और यहां पर देखिए वर्ल्ड वेटलिफ्टिंग है इसलिए यहां पर क्या करेंगे? आप 1 फिल करिएगा। ठीक है, तो 16 और 1 का कॉम्बिनेशन बनेगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। 7 पदक दोस्तों कहां जीता था? भारत ने ओलंपिक में जीता था 7, और पैरा ओलंपिक में जीता था 19। ये वाला दे रहा है 41 पदक दोस्तों, ये एशियन पैरा ओलंपिक की बात कर रहा है। ठीक है, भारत ने एशियन पैरालंपिक में दोस्तों कितना जीता? 41 जीता, और 7 तो आपका ओलंपिक में था। ठीक है, ये सब समझिएगा। यहां पर जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर 1।
आई बात समझ में? आइए पीछे चलते हैं, आगे चलते हैं दोस्तों, और इसके बारे में थोड़ी सी बातें और देख लेते हैं। ठीक है, करा दोस्तों इसका आयोजन ताशकंद में किया गया था, उज्बेकिस्तान की राजधानी है। ठीक है, जहां पर दोस्तों 4 स्वर्ण सहित भारत ने कुल 16 पदक जीता राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में, जबकि भारत की विद्या देवी रानी ने ताशकंद में ही आयोजित किया गया था दोस्तों विश्व भारोत्तोलन चैंपियनशिप। इसमें दोस्तों इस बार क्या हुआ है, केवल एकमात्र पदक विजेता रही। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्ल्ड वाले में 1 पदक और कॉमनवेल्थ वाले में कुल 16 पदक भारत ने जीते हैं, इसको भी याद रखिएगा। बाकी इन सारी चीजों को आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां पर इसके बारे में बताया गया। आइए हम लोग खेल से संबंधित बातों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला ये हो गया दोस्तों। दूसरा कह रहा BWF विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? किदम्बी श्रीकांत बने, बताई दिया। पैरालंपिक स्पोर्ट्स अवार्ड में दोस्तों किस महिला को सम्मानित किया गया? अवनी लेखारा को। क्यों? क्योंकि 2 मेडल इन्होंने जीता। SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का अवार्ड दोस्तों यह नीरज चोपड़ा को दिया गया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में दोस्तों पहली बार राष्ट्रीय स्तर की खेलो इंडिया महिला हॉकी लीग का उद्घाटन किया जा रहा है। किसके द्वारा? अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा। नवंबर 2021 में ICC प्लेयर ऑफ द ईयर, ठीक है, नवंबर माह के लिए दोस्तों किसे चुना गया? तो 2 लोगों को, पुरुषों में दोस्तों किसे? डेविड वार्नर को, महिलाओं में हैली मैथ्यूज को चुना गया। तुर्की ग्रैंड प्रिक्स याद रखें दोस्तों, यहां पर वाल्टेरी वोटास है, जबकि अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स जीता है किसने? वो जीता है मैक्स वर्स्टैपेन ने। ठीक है, आंख मुंह दो और सब फटाफट दिमाग में लोड करो, एकदम तेजी से लोड करो दोस्तों, मजा ही आ जाएगा। ठीक है, करा हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है? संकेत महादेव। ठीक है, किसने जीता? संकेत महादेव ने हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप यह केरल में आयोजित किया गया था, मणिपुर ने जीता है। एशियन यूथ पैरा गेम्स में दोस्तों भारत ने कुल 41 मेडल जीता है, पीछे ही दोस्तों आपको बताएं। ठीक है, तो ये सभी सवाल आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको भी याद रखिएगा। ठीक है, और एजाज पटेल कहां के रहने वाले हैं? दुनिया के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं 10 विकेट लेने वाले। याद रखिएगा किस देश के रहने वाले हैं? न्यूजीलैंड के रहने वाले हैं, न्यूजीलैंड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला करते हैं। हाल ही में वंदे भारतम के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी दोस्तों कौन कर रहा है? वंदे भारतम के ग्रैंड फिनाले की मेजबानी, जी हां दोस्तों, इस फिनाले की मेजबानी इस बार कर रहा दिल्ली। ठीक है, और यहां पे क्या किया जाएगा दोस्तों? आपको तो पता है गणतंत्र दिवस के अवसर पर दोस्तों झांकियां प्रस्तुत की जाती, कुछ नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं। तो यहां पर जो कलाकार सिलेक्ट होंगे उनको मौका मिलेगा वहां पर अपनी प्रस्तुति दिखाने का। तो याद रखिएगा वंदे भारतम ग्रैंड फिनाले, इसका आयोजन कहां पे किया जा रहा है? नई दिल्ली में किया जा रहा है, याद रखिएगा। ठीक है, लिख रहा है दोस्तों 4 जोन के 949 डांसर्स 73 ग्रुप फिनाले में दोस्तों पहुंचे हैं, और इन लोगों को क्या होगा? गणतंत्र दिवस में अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका भी दिया जाएगा। ठीक है, और बहुत सारी टीमें दोस्तों, तो जो यहां पर सिलेक्ट होंगी उनको ही दिया जाएगा। आइए आर्ट एंड कल्चर से जुड़े कुछ अच्छे सवाल कर लेते हैं। ठीक है, पहला तो हो गया दिल्ली। दूसरा का यूनेस्को ने किसे अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दिया है? पश्चिम बंगाल में मनाए जाने वाले दुर्गा पूजा को यह मान्यता दिया गया। ठीक है, वांगला महोत्सव दोस्तों कहां मनाया जाता है? ये आपके मेघालय से संबंधित है। 17 से 19 नवंबर तक किस शहर में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व का आयोजन किया जा रहा है? यह पर्व आयोजन किया जा रहा है कहां पर? झांसी में। ठीक है, उत्तर प्रदेश झांसी में। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध और उत्तर भारत के सबसे बड़े पशु मेले में से एक दोस्तों, वो उसका आयोजन कहां पे हो रहा है? पशु मेला, यह राजस्थान में आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव आपके छत्तीसगढ़ में चल रहा है, रायपुर में। ठीक है, करा किस राज्य में बथुकंपा उत्सव मनाया गया? ये आपके तेलंगाना में मनाया गया। किसके द्वारा महाबाहु ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया गया? हमारे उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। नट संकीर्तन उत्सव दोस्तों ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, हाल ही में अयोध्या में रामायण कॉन्क्लेव का उद्घाटन हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा किया गया, जबकि 900 करोड़ रुपए से जो कोसी कॉरिडोर बना उसका उद्घाटन मोदी जी ने किया। केरल का प्रसिद्ध ओणम त्योहार ये भगवान विष्णु को समर्पित है, नौकायन से संबंधित है। ठीक है, हाल ही में वांचुआ महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो वांचुआ महोत्सव और अंबुबाची मेला, इन दोनों का संबंध आपके असम राज्य से। ठीक है, एक बार लंबी सांस लीजिए, इतना क्वेश्चन पढ़ डालिए ना, कम समय में दोस्तों कैसे कराएं। ठीक है, 100 से ज्यादा सवाल मैं कराता हूं इस करंट अफेयर की क्लास में, और डेली सुबह सुबह आप आ जाइए। विश्वास करिए 10-15 दिन में सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे, रट जाएंगे। आपको लगेगा सर बस जल्दी जल्दी खत्म करिए, जल्दी जल्दी आप पढ़ाइए। ठीक है, आइए आगे देखते हैं, अगला करते हैं। सही जोड़े का दोस्तों मिलान करना, एक तरफ दिवस है दूसरी तरफ दिन है। ठीक है, दिवस और दिन। अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस मैंने पढ़ा था दोस्तों। अगर मैं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करूं, अगर मैं राष्ट्रीय प्रवासी दिवस की बात करूं तो आप सब जानते हैं दोस्तों ये मनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, मैंने कहा था दोस्तों यहां पहला महीना, यहां आखिरी महीना, यहां दोगुना कर लीजिए, 9 दूना 18, 18 दिसंबर को मनाया जाता है। ढूंढ के टिक करिए, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये 18 दिसंबर को मनाया जाता है, ये 18 दिसंबर कर लीजिएगा। अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कल मैंने पढ़ाया था। अल्पसंख्यक मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय के मंत्री कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी है, और इस आयोग के अध्यक्ष कौन है? इकबाल लालपुरा नाम है। क्या नाम है? इकबाल लालपुरा। फिलहाल आते हैं यहां पे दोस्तों
कह रहा अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, याद रखेगा 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। गोवा मुक्ति दिवस, गोवा को मुक्ति कब मिली दोस्तों, 19 दिसंबर को। आखिरी बार यहां से पुर्तगाली गोवा को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए चले गए, इसलिए 19। मानव एकता दिवस, मैंने कहा था मानवाधिकार दिवस 10 तारीख को, और मानव एकता दोस्तों दोगुना कर लीजिएगा 20 तारीख को, तो 20 दिसंबर आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। और राष्ट्रीय गणित दिवस याद रखें दोस्तों, ये मनाया जाता है 22 दिसंबर को, तो इसको भी याद रखेगा। अब यहां बनाइए, पहले में हो जाएगा दोस्तों सी, दूसरे में हो जाएगा ई, तीसरे में दोस्तों हो जाएगा डी, चौथे में दोस्तों हो जाएगा ए, और पांचवें में हो जाएगा बी, ठीक है। तो याद रखेगा ये सी ई डी ए बी होगा, तो डी ए बी बोले तो ऑप्शन नंबर 3 दोस्तों सही हो जाएगा। अब देखिए यहां जो आखिरी वाला दिया राष्ट्रीय गणित दिवस, आप सभी जानते हैं दोस्तों रामानुजम श्रीनिवासन रामानुजम की याद में दोस्तों इसको हर साल 22 तारीख को मनाया जाता है, तो इसको भी याद रखेगा, ठीक है। अनंत को जानने वाला दोस्तों व्यक्ति के रूप में इन्हें जाना जाता है। 22 तारीख को इनका जन्म हुआ था 1887 में तमिलनाडु में, ठीक है। तो ये भी सब याद रखेगा। ये सब अच्छे अच्छे सवाल हैं दोस्तों। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं दिवस के बारे में। दोस्तों एड्स दिवस ये मनाया जाता है 1 तारीख को, नौसेना दिवस मनाया जाता है 4 तारीख को, नागरिक सुरक्षा मनाया जाता है 6 तारीख को, अंबेडकर जी की पुण्यतिथि भी 6 तारीख को, जबकि अंबेडकर जी का जन्म कब हुआ है, 14 अप्रैल को, ठीक है, 14 अप्रैल को, तो इसको भी आप याद रखेगा, ठीक है। सशस्त्र सेना झंडा दिवस दोस्तों 7 तारीख को, 8 तारीख को बिपिन रावत जी का निधन, ठीक है। मानवाधिकार 10 तारीख को, ऊर्जा संरक्षण दोस्तों 14 तारीख को, चाय दिवस दोस्तों 15 तारीख को, प्रवासी में दोगुना करिए 18 तारीख को, अल्पसंख्यक भी 18 तारीख को, गोवा की मुक्ति 19 तारीख को, मानव एकता 20 तारीख को, और गणित दिवस आपकी 22 तारीख को, ठीक है। सब एकदम दिमाग में होना चाहिए, याद करिए भाई, याद करिए, जितना ज्यादा याद करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। आपने पिछली परीक्षाओं में देखा ना कि कितने सारे सवाल आपके दिवस से पूछे गए थे, ठीक है। तो सब कुछ आपको स्टडी 91 पे पढ़ाया जा चुका है, बस आपको देखना है। देखिए अभी रेलवे का दोस्तों स्टडी 91 की तरफ से मॉक टेस्ट बैच लॉन्च किया गया है, जो बहुत कम में है, 249 में ग्रुप डी का है, सीबीटी 2 का 299 में है। जितने में आप किताबें खरीदोगे उससे कम में दोस्तों यहां पर बैच मिल जाएगा। बाकी स्टडी 91 पर और भी कई सारे ऑनलाइन बैच चल रहे हैं, एक मौका आप जरूर दीजिए। एक मौका क्यों नहीं नितिन सर को दिया जाए हिंदी इंडिविजुअल का बैच ज्वाइन करके, विश्वास करिए आपका दिल खुश कर दूंगा दोस्तों, मजा आ जाएगा। आप कहेंगे दिल इधर नहीं इधर, ठीक है, अरे मेरा इधर भी दोनों धड़कता है आपके लिए, ठीक है। चलिए आज का सवाल जवाब यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों काफी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।